name of your course? ADCA. What is the means of ADCA? What is the duration of your course? What is the duration of your course? 6 Okay. What is the syllabus in your course? What is the address of your coaching? Who is the owner of the coaching? Who is the teacher in your coaching? परमजीत सर ही बोल सकते हो यार शॉर्ट में, ठीक है. सो व्हाट इज़ द फीडबैक फ्रॉम योर साइड टू द फैकल्टी ऑफ द एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट? ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी बताया करो. क्वेश्चंस ना एकदम लाइन लगी रहती है हमारे दिमाग में. व्हाट इज़ द फीडबैक फ्रॉम योर साइड when you are starting your course till right now for the teacher which you are teaching your syllabus of ADCA? You can tell me in Hindi also. आज हमें इंग्लिश का यूज़ करना ही नहीं चाहिए. आज इंग्लिश का यूज़ करना एक तरीके से इंग्लिश की तौहीन करना है. हिंदी में बताओ. हम पूछ रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी समय हो गया, ठीक है, तो आपका फीडबैक क्या है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट इन द कोचिंग? निकल ही आते हैं इंग्लिश के शब्द, क्या करें, ठीक है. और द स्टूडेंट्स और द फैसिलिटी और द फैकल्टी एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाट इज़ द फीलिंग यू आर फीलिंग राइट नाउ? सही है, ठीक है. क्वेश्चन बताइए. व्हेन यू आर एंटर इन द कोचिंग एंड व्हेन यू आर मीटिंग फर्स्ट टाइम विद मी, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम आस्किंग फ्रॉम योर साइड? जब आप पहली बार हमसे मिले थे तो क्या क्या वार्तालाप हमारा हुआ था आपसे? सबसे पहले एंट्री करते आपने हमसे क्या बोला था, कुछ याद है? गुड मॉर्निंग किया था. आप तो दोपहर के समय आए थे. गुड आफ्टरनून बोला था. देख लो, हमें याद है. आपको याद नहीं? आपने बोला था आपको याद नहीं, हमने सुना था हमें याद है. पहले आ गए थे कन्फर्म. सही है, पहले ही आए थे आप. गुड मॉर्निंग बोला था आपने. कौन कौन था उस समय कोचिंग में? कौन कौन? अभिज्ञा और अभिन नहीं थे? थे नहीं थे. अब तो याद हो गए ना, तो अब तो नाम ले सकते हो. थे या सलोनी और निकिता ही थी? सलोनी थी नहीं थी? तो आप माइंडसेट बना के आए थे एडीसीए करना है, या ऐसे ही आ गए थे कि सर जो भी डिसाइड करेंगे, जो सर बताएंगे वही कर लेंगे? नहीं, बोला तो पहले की पापा जी ने बोले थे. बोला और आप समझा. तो जो हमने आपको बताया था एडीसीए के बारे में, तो कैसा लगा था आपको? सारी चीज़ें बताई थी, अच्छे से समझ में आई थी नहीं आई थी? रियल बताना एकदम ऑनेस्टली. नहीं आई थी तो नहीं आई थी तो यस. हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी. हमें ना बुराई सुनना पसंद है अपनी. आई थी, लेकिन जो भी हमने बताया था अच्छे से बता पाए थे आपको. सेटिस्फेक्शन जो हमने दिया था वो अच्छे से आया था आपको. पानी की पूछा था आपसे, पानी पिया था आपने?
कितनी देर बैठे थे आप हमारे पास? मैं बैठा था कोई 1 घंटे से ज़्यादा। 1 घंटे से ज़्यादा बैठे थे। ठीक है, सवा घंटा। सवा घंटा के आसपास, जबकि आपका एडमिशन सिर्फ 5 मिनट में हो गया था। लेकिन क्यों बैठे थे इतनी देर? बातचीत करी। बातचीत, कुछ अपना सा लगा था तभी बैठे थे ना। ऐसे कोई किसी के पास 1 सवा घंटा बैठता है? नहीं बैठता ना। सर पे उसी दिन से ट्रस्ट हो गया था। अच्छा, ट्रस्ट तो पहले से ही हो गया था। सलोनी आप बताइए, यू आर कमिंग in our coaching. I am remembering that in the last of June and in the starting of July with your brother. I am right or wrong? या मई में आए थे आप? हम बैठे जून में। 31 जून हमने बोला तो है। इन द एंड ऑफ जून एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई यू आर टेकिंग द एडमिशन इन आवर इंस्टीट्यूट। एंड वो जो दिन था ना जिस दिन आप आई थी भटकते भटकते, वो बहुत ही अमेजिंग था। वो तो हमने कॉल मिला ली थी आपको, नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रहते। पीछे वाली गली। अरे सर आपका एड्रेस भूल गए सर, आपने अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, नहीं तो पता नहीं। मैं तो काफ़ी 1-1.5 घंटे से इधर घूम रही हूँ। मैं 2-2:30 बजे की आई हुई हूँ और पता नहीं सर मैं इधर अंचल की तरफ हूँ। उस दिन ना बहुत लक बाई चांस था कि हमने कॉल मिला लिया आपको, कि पता नहीं आप कितनी देर घूमते ही रहते। दिन याद है या भूल गए? एक बंदा मिला था, उससे आपने हमारी बात कराई थी। हमने उससे बात की थी कि भाई इनको ना लक्ष्मी डेयरी के पास भेज दे तू, ठीक है, ये बहुत परेशान है, हो सके तो तू खुद लेके आ जा। बंदा वो शायद आपको छोड़ने आया था। तो कभी भी इमरजेंसी आती है ना, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है हमारी लाइफ में, पढ़ने से ही मतलब नहीं है। हमें ना हमारी जो बोली है ना, बोली से भी ज़्यादा काम करती है, अगर आप मानो तो। एक फ़िल्म है विवेक ओबेरॉय की, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा हमें। उसमें वो टीचर बनता है, ठीक है, बहुत ही सीधा टीचर होता है वो, ठीक है, बहुत ही सीधा टीचर होता है। तो उसमें बच्चों को पढ़ाता है कि जो काम ना कर सके बंदूक की गोली, वो कर देती है सिर्फ एक छोटी सी मीठी बोली, ठीक है। तो हमारी जो बोली है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। इससे बड़े से बड़े काम बड़े ही प्यार से करवाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, दिल पे मत लेना, जो लड़कियां होती हैं ना, एक छोटे से प्लीज़ से ही लड़कों से बड़े काम करवा ले जाती हैं, ठीक है। तो ना हमारी बोली में ना बहुत ताकत है। जितना हो सके इसमें हमें ना एकदम चीनी घोल के रखनी चाहिए, एकदम मिठास होनी चाहिए हमारी बोली में। उस दिन उस लड़के से अगर हम प्यार से ना बोलते तो आपको यहाँ छोड़ने आता? नहीं आता। तो हमें जैसे कभी इमरजेंसी पड़ती है, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या फ़ोन खो जाए, हमें किसी से बात करनी हो, तो किसी का फ़ोन कोई ऐसे दे देगा? आजकल कोई किसी को अपना फ़ोन नहीं देता, क्योंकि आजकल फ्रॉड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी से प्यार से बोलें ना, रिक्वेस्ट के साथ बोलें, तो लोग मान जाते हैं। आज भी लोगों के दिल में इंसानियत ज़िंदा है। कल भी इंसानियत ज़िंदा थी, लेकिन आने वाली कल इंसानियत ज़िंदा रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न? क्या कारण है कि इंसानियत ज़िंदा नहीं रहेगी? बताओ। क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों के रवैया में जो परिवर्तन आ रहा है ना, जितना लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत डगमगाने वाली है। आज फिर भी ठीक है, हम लोगों की जनरेशन तो गुजर जाएगी, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हमारे पापा वगैरह भी यही बोलते होंगे कि भाई अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा, ठीक है। इस पे गाना भी है एक, ठीक है। चलो, तो निकिता जी हम लोग डिस्कशन करते हैं आपके बारे में। आप जब आए थे वो दिन याद है, पहले वाला? फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर मीटिंग विद अस, देन हाउ वाज द डे? याद है वो दिन? आप पापा जी के साथ आए हुए थे, तो बताइए उस दिन के बारे में, शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स। आप मतलब श्योरिटी के साथ आए थे कि एडमिशन ले ही लेंगे, या ऐसे ही आ गए थे? इंक्वायरी करने के लिए घर से मतलब मन बना के आए थे कि आज चलो चलते हैं, कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखेंगे, अगर सेटिंग बैठेगी तो एडमिशन ले लेंगे।
किसी कॉलेज में गए थे फॉर टेकिंग द एडमिशन की जानकारी लेने के लिए। ठीक है। फिर आ गए वहाँ पे पूरा टाइम लगा, फिर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कुछ काम किया हमको, फिर मेरे पापा जी से बोलता पापा जी को बिल्डिंग में आ रहे हैं, पापा जी क्या बात है, तो हम यहाँ पे आए थे, तो मतलब मुझे नहीं पता कि आप बिल्कुल होता, पापा जी ने बोला कि वहाँ पे है देखते हैं करके, हम आए। बताओ ना, आप सोए हुए थे। आप टाइमिंग, आप गलत टाइमिंग पे आए थे, आपकी टाइमिंग एंट्री बहुत गलत थी। लेकिन गलत कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपनी गीता में, ठीक है, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, और जो जब होना होता है वो तभी होता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग आए थे, उस दिन का सीन भी देखो क्या था। हम सोए हुए थे, 12 बजे के बाद आए थे आप शायद, तो 1 बजे के आसपास आए थे ये। तो 12 से 4 के बीच में ना वो होता है कैब, कोई नहीं आता, क्या करेंगे, सुबह परेशान हो जाते हैं। दिनचर्या कुछ ऐसी, सुबह जल्दी से 4:30-5 बजे जगो, फिर ये वो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह नहाना सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है ना, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पानी भी तो उसमें से क्या नाम है, समर में से ठंडा ही निकलता है, ठीक है। तो हम सोए हुए थे, लेटे हुए थे, ये लोग आए, बाहर से खटखटाया शटर को, थोड़ी सी खोल रखी थी कि कोई आए तो, थोड़ी सी खुली हुई थी, ठीक है, जिससे कि कोई आए तो लौट के ना जाए। ये लगी हुई थी, लॉक कर लिया था हमने। इनके पापा जी भी बड़े तेज़ हैं कि इनको मतलब निराश होके जाना ही नहीं है। हम लोग भी ऐसे हैं कि हम किसी को निराश लौटाते नहीं हैं। इनके पापा जी भी मन बना के आए थे, हम अगर आए हैं तो इंक्वायरी करके ही जाएंगे, जानकारी लेके ही जाएंगे। तो जगाया हमें ऐसी जगह, और ना पूरी कंसंट्रेशन के साथ इनको कुछ बता भी नहीं पाए थे, हम अच्छे से नहीं बता पाए थे। ऐसे अगर एक इंसान एक शख्स सो रहा होता है और झट से अगर उसको कोई जगा दे तो उसका जो माइंड होता है ना, ब्रेन, वो सही से काम नहीं करता, ठीक है। भगदड़ मच गई एकदम, जैसे वो आ जाती ना CBI या ED कहीं पे छापा मार दे। अरे पुलिस वालों को ही देख लो, वहीं से होकर पुलिस वाले गुजर जाए ना, एकदम भगदड़ सी मच जाती है, अरे हुआ क्या, ठीक है। तो जितना भी टूटा फूटा हो सका हमने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, लेकिन पीछे हमें जब ये लोग चले गए थे हमें एहसास हुआ कि अरे यार ये चीज़ नहीं बताई, ये बताना था, ये अच्छे से नहीं बताया, ये बताना था। पीछे एहसास होता है, ठीक है, बाद में जब लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, ये एडमिशन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीखने का मौका तो मिला ही। अगली बार अगर कोई क्लाइंट आएंगे, कोई इंक्वायरी आएगी तो अगली बार से इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। लेकिन सौभाग्य हमारा इतना अच्छा था कि जो कुछ भी हमने बताया था वो भी इतने अच्छे से बताया था कि इनको एक बार में ही समझ में आ गया था, ये सेटिस्फाइड होके गए थे, ठीक है। तो 2-3 हमें आदत नहीं है कि कोई इंक्वायरी आई, जैसे आज आई है, 2-3 इन्फॉर्मेशन ली, हम कॉल नहीं करते। हम वो कह के जाएंगे ना 3 दिन बाद सर कॉल करना, तो 3 दिन बाद ही कॉल करेंगे। वो कह के जाएंगे सर 3 महीने बाद कॉल करना, 3 महीने बाद ही करेंगे। ये नहीं कि डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जैसे कंपनी वाले करते हैं, हेलो सर प्लान ले लीजिए, सस्ता चल रहा है, ठीक है, फिर आप पीछे रह जाएंगे, ऑफ़र चल रहा है, फलाना फलाना, ऐसे नहीं करते हम। इन्होंने बोला था कि सर कुछ दिन आप वेट करना, कुछ दिन बाद हम खुद ही कॉल करेंगे। तो इनकी तरफ से ही कॉल आई थी, सर हम एडमिशन लेने के लिए आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, हमने बताया। आते ही इन्होंने एडमिशन लिया, और फीस उस समय हमने इनको थोड़ी ज़्यादा बताई थी, फिर लेकिन बाद में ऐसा है कि ना जो चल रहा होता है उसके हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इनको 20 के समथिंग बताई थी हमने, लेकिन बाद में 15 के समथिंग या कुछ ज़्यादा बताई थी। कितनी बताई थी? 25 के समथिंग बताई थी। लास्ट फाइनल कितने में किया था? 20 के समथिंग में किया था। तो ना अब चाहते तो हम उतने में भी कर सकते थे, ये लोग तो उतने में भी एग्री थे, लेकिन नहीं, हमारा ना जो ज़मीर होता है, ज़मीर समझते हैं ना, ज़मीर वो नहीं देता गवाही इस काम को करने की। ज़मीर मतलब समझते नहीं क्या? ज़मीर मतलब अंदर से दिल गवाही नहीं देता कुछ भी गलत करने का, ठीक है, कि भाई जो है वो ही सही है, ज़्यादा लालच सही नहीं है, ठीक है। ऊपर भी एक CCTV कैमरा लग रहा है, जो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ देखता है, ठीक है। तो उस समय इसमें से बताई थी फीस, उस समय फिर ये आ गया था शायद, यही था, हाँ। तो इसमें ही डिस्काउंट करके बताई थी हमने, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का भी कुछ ऐसे ही था। स्टार्टिंग में कुछ और बताई थी, यही था ना सलोनी, बाद में कुछ और बताई थी। प्रियंका जी, तो चलो प्रियंका जी के बारे में डिस्कशन करते हैं।
प्रियंका जी ऐसे दिन आई थी जो हमारा फेवरेट डे था। प्रियंका जी हमारे जन्मदिन वाले दिन आई थी। उस दिन ना हम लोग लगे पड़े थे, कोई गुब्बारा लगा रहा है, कोई जल्लर लगा रहा है, कोई केक को समेटने में लगा हुआ है, कोई टॉफ़ी, किसी के हाथ में टॉफ़ी है, किसी के हाथ में चॉकलेट है, किसी के हाथ में पेन लगे हुए हैं, कोई स्टूल पकड़ के खड़ा है, कोई टेप पकड़ के खड़ा है, किसी के हाथ में स्टिकर लगा हुआ है। ऐसे थे तो उस दिन। आप में से तो कोई था नहीं। चलो नहीं, आपका भी एडमिशन कुछ दिन पीछे हुआ है। तो उस दिन हमें याद है, अभिज्ञा थी, अविन थे, शिव था, विशाल था, हर्ष भी था, बच्चे याद आते। इसके अलावा आप थी, ठीक है, हम थे, हम तो थे ही। और यही लोग थे शायद, या एक आध कोई और भी होगा तो हुआ तो। निकिता भी थी उस दिन। तो ये उस दिन बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। इनका फ़ोन बज रहा था बार बार बाहर जा रही थी। हम कह रहे थे प्रियंका जी बैठ जाइए। अरे नहीं सर ठीक है, कोई नहीं सर। अरे सर ठीक है सर। प्रियंका जी बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अरे सर ठीक है, कोई नहीं, बैठिए। तो फिर बाद में काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को उसकी एकदम डेकोरेशन करने में। तो काफ़ी वेट करवाया हमने प्रियंका जी को। प्रियंका जी से पूछा था, प्रियंका जी अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा आपको जो है कष्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो प्रियंका जी भी का जो नेचर है बहुत ही अच्छा लगा। हमें उस दिन ही पता चल गया था कि इनके अंदर जो ना पेशेंस लेवल बहुत ही कूट के भरा हुआ है। हमने इनको थोड़ी देर पेशेंस के लिए बोला था उस दिन। फिर ये हमारे साथ जब तक पूरा सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हो गया था तब तक हमारे साथ ही रही थी, ठीक है। शायद 12, साढ़े 12, 1 के समथिंग टाइम हो गया था होते। प्रियंका जी लगभग 10 बजे के बाद आई थी, 10 के बाद ही आई थी ना समथिंग, 10:30 के समथिंग। ये फिर हमारे पास जो है कोचिंग के अंदर 1.5-2 घंटे रही थी आराम से, पूरा एकदम मना के, बर्थडे मनवा के तब गई थी एकदम, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से कुछ हम बता नहीं पाए थे उस दिन भी, क्योंकि ना दिमाग कहीं और ही चल रहा था, ठीक है, कुछ और भी चल रहा था उस समय। तो इन्होंने पूछा कि सर कंप्यूटर कोर्स करना है। हमने बोला कर लीजिए। आपने ये बोला था कि मतलब ये करना है या ये करना है, कुछ बना के आई थी आप। इन्होंने बोला था सर हमें सिर्फ टैली करनी है, टैली वाला करना है। तो हमने बोला कि ना आप टैली क्या करेंगे, या पूरा कोर्स ही कर लीजिए। तो हमने इनको सजेस्ट किया कि CFA कर लीजिए। हमारे CFA कोर्स की फ़ीस तो ज़्यादा हुआ करती थी उस समय, लेकिन क्योंकि उस दिन स्पेशल डे था, जन्मदिन था, तो ऐसा है हमारे मुंह से एक बार जो निकल गया वो फिर जैसे पत्थर की लकीर होती है ना, डन तो फिर डन ही है, ठीक है। आपसे एक बार प्रॉमिस कर दिया तो फिर कर दिया। तो कम की इनसे फाइनल हो गया, ये एग्री हो गई। उस दिन शायद आप डॉक्यूमेंट लाए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, इंक्वायरी के लिए आए थे, लेकिन उस दिन ये सेटिस्फाइड होके गई थी, ठीक है। इनको पूरी तरीके से तसल्ली हो गई थी कि अब कोर्स करेंगे तो परमजीत सर से ही करेंगे, नहीं तो कोर्स करेंगे ही नहीं, ठीक है। उस दिन बाद ही आ गई थी फिर आप 1 जुलाई को आ गए थे, यानी कि 1-2 दिन बाद ही आ गई, ठीक है। इससे ही पता चलता है कि हमारा जो वे ऑफ वो है, क्या नाम है, प्रेजेंटेशन करने का जो वे है, या फिर समझाने का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर हम ये कहें कि जो बताने का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। कोई भी इंक्वायरी आती है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अब तक का रिकॉर्ड है, जितनी भी इंक्वायरीज़ आई हैं उनमें से लगभग 90% जो है वो पॉजिटिव ही रही हैं, सक्सेसफुल हुई है। जिसको करना ही नहीं है उसकी तो फिर बात ही अलग है। जिसके अंदर थोड़ी 1% भी अगर उम्मीद के साथ आता है वो निराश होकर नहीं जाता है। प्रियंका जी ने एडमिशन लिया। प्रियंका जी से हमारा डिस्कशन हुआ था, आपके भैया जी क्या करते हैं, इन्होंने बताया सर पॉलीटेक्निक करते हैं, ठीक है। और फैमिली के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था, सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी थी। और इनका फीडबैक हमारी तरफ से ये बहुत ही पॉजिटिव है। इनका फीडबैक काफ़ी नेचर इनका सपोर्टिव है, अच्छा है, हर चीज़ को अच्छे से समझती है। इनको एक बार में कुछ भी बता दो तो एक बार में इनके समझ में आता नहीं है इनको 2 बार बताना पड़ता है, 3 बार बताना पड़ता है। ये छुट्टी बहुत करती हैं, ठीक है। छुट्टी करने के लिए नुकसान फिर हमारा होता है, ठीक है। नुकसान फिर हमारा ये होता है कि फिर हमें दोबारा से बताना पड़ता है। सर आप बताने के लिए बोलो सर, एक बार 2 बार 3 बार बताओगे? बताएंगे वो ठीक है, लेकिन छुट्टी कर लेते हैं ना तो बीच में हमारे माइंड में गैप आ जाता है।
मैं यहाँ की थी तो मैं छुट्टी कर रही थी। आप कुछ दिन की बोल के गई थी, लेकिन वो कुछ दिन समथिंग आपका पता नहीं कब तक वो घर गए थे, पड़ गया। तबीयत खराब हो गया, अभी तक तबीयत खराब ही है मेरी। छोटा चली गई। गैप जो आ जाता है ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है। जैसे रिश्तों में भी तो वो आ जाता है ना, दूरियां आ जाती हैं। तो एक डायलॉग भी तो है उस बंदे का, क्या नाम है उसका, नसरुद्दीन सा है, क्या नाम है, जो डायलॉग बाजी करता है, राजकुमार भी बोलता है कि मोबाइल में अगर इंटरनेट ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं, ऐसे करके हैं। और रिश्तों में अगर दूरियां आ जाएं तो, आपको याद नहीं है क्या? शायर लोग जो बोलते हैं ना। तो कुल मिला के ये है ना, गैप जो आ जाता है ना कहीं वो दिक्कत पैदा करता है। छुट्टियाँ आपको कम करने की कोशिश करनी है। छुट्टियाँ ना सबको प्यारी लगती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं। जब हम पढ़ते थे तो कोई ना कोई बहाना बनाते थे, कभी पेट में दर्द, कभी माथे में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, ठीक है, कभी उल्टी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बहाने बनाते थे हम भी। लेकिन अब आप लोग ना बड़े हो गए हो तो बहाने चलते नहीं हैं, एक्सक्यूज, ठीक है। चलो अब डिस्कशन करते हैं सद्दाम जी के बारे में। आप बताइए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। सद्दाम जिस दिन आप आए थे उस दिन के बारे में, क्या क्या आपको कैसे कैसे लगा था, सारी चीज़ों के बारे में। थोड़ा सा ना लाउडली बोला करो, ये कैमरा चल रहा है, ठीक है ना, ये याददाश्त बनी रहेंगी, इसको डालेंगे हम, इसमें आप लोगों की आवाज़ है। आवाज़ की ना बहुत वैल्यू होती है, आवाज़ की बहुत वैल्यू होती है, साउंड की। इंसान चले जाते हैं लेकिन आवाज़ें रह जाती हैं, सुनते हैं लोग, बड़े ही कान लगा के सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो थी लता मंगेशकर, थी, ख़त्म हो गई, आवाज़ आज भी ज़िंदा है उनकी। अभी एक वो था बंदा, उसका नाम क्या है, अभी जो राजू श्रीवास्तव, जो कॉमेडियन था, लोगों को हंसाता था, उसका एक फेमस डायलॉग था, जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, और जिसकी हस्ती ज़िंदा नहीं है वो इंसान ज़बरदस्ती ज़िंदा है, इस तरीके से, ठीक है। वो लोग बंदा ख़त्म हो गया लेकिन आवाज़ उसकी आज भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गाने आज भी हैं, उनकी आवाज़ ज़िंदा है, यानी कि वो शख्स भी ज़िंदा है लोगों के दिलों में, ठीक है। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, है नहीं है। तो साउंड की वैल्यू है, शुरू से ही रही है हमारे यहाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ना आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं। जैसे हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं आपके 1857 में बात करें, आसपास की, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, इनकी लोग आवाज़ के लिए तड़पते हैं कि इनकी आवाज़ कैसी रही होगी उस समय। मिलती नहीं है ही नहीं मौजूद, उस समय किसी ने रिकॉर्डिंग की ही नहीं। पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे, आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा, तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनवाते थे, पत्थरों पे वो करवाते थे, डिज़ाइन करवाते थे दीवारों पे। हमारे फतेहपुर सीकरी आओ आप, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, अकबर महल, जोधा महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है, पीर महल, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ पे ना तस्वीरें मड़ी हुई हैं पत्थर में। वो क्या हैं? यादें हैं, बस यादें ही तो रह जाती हैं। क्या है, इंसान तो आते हैं चले जाते हैं, याद ही रहती हैं। याद ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शाहरुख खान वाली फिल्म देखी है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अगर जुदा नहीं होना चाहते तो ना हमें कुछ याददाश्त है ना कैप्चर कर लेनी चाहिए। जैसे अभिज्ञा और अविन आते हैं, आज वो हैं नहीं, उनके बारे में फिर भी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना, बातें इंसानों की इतनी अच्छी होती हैं कि वो दिमाग में सेट हो जाती हैं। वो क्या कह रही थी एक दिन कि सर ये फ़ोटो ही हैं एक दो जो निशानी रह जाएंगी, हम ना कुछ दिन बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई किसी से नहीं मिलता सर, किसी को टाइम नहीं मिलता है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इतने बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, हम चाहते हुए भी आपसे नहीं मिल पाया करेंगे। सिर्फ कभी कभार व्हाट्सएप पे हाय हेलो हुआ करेगी बस, और ज़्यादा से ज़्यादा महीने 6 महीने में कभी कभार कॉल पे बात हो जाया करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कभी नहीं आया करेंगे। उन्होंने फ़ोटो ली है, सर इसको ना हम फ्रेम करवाएंगे, फ्रेम में मढ़वाएंगे। उस दिन की फ़ोटो नहीं की था, जन्मदिन वाले दिन की। और भी लड़के हैं, वो कभी कभी फ़ोटो लेते रहते हैं। इनका क्या करते हैं लोग, बस यही यादें ही रह जाती हैं और कुछ नहीं रहता। या कुछ रहता है? कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं, अब उसका कोई प्रूफ है हमारे पास?
कोई प्रूफ नहीं है। अगर उस समय हमने कुछ क्लिप्स ले ली होती, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली होती, कोई वीडियो बना ली होती, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली होती कि उस समय हमारी आवाज़ कैसी रही होगी। भारी आवाज़ थी, हल्की आवाज़ थी, प्यारी लगती होगी। जब हम तुतलाते होंगे बचपन में, जब हम 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के होंगे, हमारी आवाज़ कैसी रही होगी, समझ रहे हैं। हम बचपन से ही, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई है। शुरू से ही जन्मदिन जब हम 1 साल के थे तब से लेकर के 23-24 साल के हो लिए, हर जन्मदिन के फ़ोटोग्राफी हैं हमारे पास। कौन कौन हमारे जन्मदिन में आता है, कौन कौन नहीं आता, सब रिकॉर्ड रखते हैं। इंसान को ना रखना चाहिए अपने बारे में। अगर मरने के बाद भी अगर आप जीवित रहना चाहते हैं ना लोगों के दिलों में, तो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा कि जिससे कि वो लोग आपको याद रखें। कोई याद क्यों रखता है किसी को? जब आप उसके लिए कुछ करेंगे या उसको कुछ देंगे, उसकी लाइफ में आपको कोई वजूद होगा, कोई अस्तित्व होगा, कोई महत्व होगा, तभी तो याद रखेंगे। ऐसे ही कोई किसी को याद रखता है? कोई नहीं रखता किसी को। कुछ दिन याद रखते हैं, फिर दिमाग में से निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं। कौन किसी को याद रख रहा है? हमें ना कुछ काम ऐसे करने चाहिए, जैसे किसी का एक फेमस डायलॉग है, या तो हमें कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि नाम हो जाए, या फिर हमें नाम अपना ऐसा करना चाहिए जिससे कि सुनते ही कोई भी काम हो जाए, बड़े से बड़ा काम। और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ना फिट बैठते हैं। जितने भी हमारे महापुरुषों ने ये कहावतें दी हैं, ये मुहावरे दिए हैं, सारे फिट बैठते हैं, सारे फिट बैठते हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन दिन रोज़ बढ़ती जा रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ आंकड़ों को अगर हम देखें, इतिहास के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तो उस समय जो देश की आबादी थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। कितनी? आज लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गई है। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, लगभग 4 गुना होने वाली है, या अभी कंफर्म नहीं है, जनगणना सही तरीके से हुई नहीं है। आप एक अंदाज़ा मान लो हो ही चुकी होगी 4 गुना, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग। 2011 से बाद में, ठीक है। तो मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो बोलते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों, ऐसे करके बोलते हैं। तो 125 करोड़ देशवासियों में से आप लोगों को कितने लोगों के नाम याद हैं? सबको याद रखते हैं आप? कुछ ही लोगों के नाम याद हैं ना। उनको छोड़िए, देश को छोड़िए, आप अपने रिलेटिव में ही ले लीजिए, अपने रिलेशनशिप्स में। आपकी रिलेशनशिप जो रिश्तेदारी है उनमें से आप कितने लोगों के नाम जो है आपकी जवाब पे हमेशा बने रहते हैं? जिसका नाम, जिसकी छवि आंख बंद करो तो आ जाए। किसी का नाम किसी और का ले रहे हो, कभी कभी आपने देखा होगा किसी और का नाम लेते हैं हम, बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और जाता है। ये कब होता है ऐसा? जब किसी का अस्तित्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी उसकी हो जाती है, तब। हम किसी से भी मिलें, हमारा फ्रेंड हो, कोई भी हो, कहीं भी अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तारीफ़ करने लगते हैं, अपने आप ही शब्द निकलने लगते हैं किसी के बारे में। कब निकलने लगते हैं? जब उसका कुछ महत्व है हमारी लाइफ में, उसकी वजह से हमें कुछ मिल रहा है। होता ही नहीं होता? बुराई करते हैं हम, क्यों करते हैं? जब उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता तभी तो बुराई करते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुराई नहीं करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम वैसे ही किसी के बारे में बुराई करेंगे। बुराई हो या अच्छाई हो, ये डिपेंड करती है हमारे कर्मों के ऊपर। शुरू से लेकर के जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, स्पेशली हमारा देश, जिसे अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था, शुरू से ही कर्म प्रधान रहा है। कर्म प्रधान समझते हैं? कर्म प्रधान का मतलब है कि हमारा जो कर्म है ना, कर्म यानी कि जो हम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में कुछ है तो वो हमारे कर्म ही हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा हमें प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। एक इंग्लिश में एक वो है प्रोवर्ब, कहावत, टिट फॉर टैट, सुनी है आपने, पढ़ी भी होगी। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, संस्कृत में, जैसी संगत वैसी रंगत, सुनी है? ठीक है। तो संगत का भी ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। इसी कोचिंग में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी जगह पे कोई और टीचर पढ़ा रहा होता ना, जो संस्कार आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, जो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, जो स्किल्स आप लोग इतने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाते।
आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा, आप लोग पहले भी बहुत सारी टीचर से पढ़े हुए हैं, शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये विश्वास है अपनी तरफ से, हो सकता है ऐसा हो भी ना भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि मैं सफल रहा हूँ अपने आप को आपके अंदर ढालने में। आप देख लेना 10 साल बाद भी हमें नहीं भूल पाओगे, ऐसा कुछ कर दिया है हमने। इसको आप जादू कहो या कुछ भी कहो, ठीक है। और आप लोग अपने विचार रखना चाहें तो सैटरडे वाला दिन पढ़ने के लिए नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन के लिए ही है। आपके दिमाग में जितना भी तनाव चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, टेंशन चल रही है, हेडेक चल रही है, उस सबको यहाँ छोड़ के जाया करो हमारे पास। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में आप जॉब करेंगे, आप अपनी दुकान खोल के बैठेंगे, कोई भी बिज़नेस करेंगे, कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। हमारी लाइफ में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारी खामियों को सुने, जो हमारी गलतियों को सुने, हमारी परेशानियों को सुने। भले ही हमारी मदद बिल्कुल भी ना कर पाए, लेकिन सुनना भी ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसके पास इतना टाइम है आपकी प्रॉब्लम्स को कोई सुने और उनका सॉल्यूशन दे? किसी के पास नहीं। किसी को क्या पड़ी है आपकी लाइफ की। आजकल ना लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, स्वार्थी, एकदम सेल्फिश हो गए हैं कि सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को अपनी परेशानी सुनाओ भी ना तो लोग मजाक बनाने लगते हैं, लोग आपको और ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगते हैं, फिर सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि वो है ना क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ऐसे किसी पे ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसा कोई शख्स मिल रहा है अपनी लाइफ में जिस पे आप आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उससे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता सकते हैं आप। और कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ की जिससे आप काफ़ी प्रभावित रहे हों, जिससे हमें भी सीखने का कोई मौका मिले, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि इस धरती पे ना कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, सभी अल्पज्ञ हैं, सभी में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई गलतियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना तो आप परफेक्ट हैं ना हम परफेक्ट हैं। और जो व्यक्ति इस बात को कहता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, वो झूठ बोल रहा है अपने आप से। सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ कुछ आता है, सबको कुछ कुछ आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है। शेयर कीजिए अपनी कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना लाइफ की, कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में चल रही है या चल चुकी है, फ्यूचर को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है जिसमें हम आपकी कुछ कर सकते हैं हेल्प, तो यू कैन शेयर विद मी। अगर पॉसिबल होगा वी कैन डू। नहीं है कुछ नहीं पूछना, लास्ट है, फिर मौका नहीं मिलेगा आज। फिर हम ही बताएंगे जो कुछ भी बताएंगे। हमें तो बोलने की आदत है, कितने भी घंटे बुलवा लो, कुछ भी बुलवा लो, हमें तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं बोलते बोलते। किसी भी कोई भी टॉपिक दे दो आप, कितना भी बुलवा लो, नहीं पूछना कुछ भी। चलो रिवीजन करवाते हैं आपका, ठीक है, बातें बहुत हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं संगणक या गणन यंत्र। गणन यंत्र यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गणन प्लस यंत्र, यानी कि जो एक ऐसा यंत्र जो गणना करने के काम में आता है उसको हम गणन यंत्र बोलते हैं। इसके जो फादर्स थे मिस्टर चार्ल्स बेबेज थे। जैसे यूट्यूब में 2x मोड आता है ना, अब 2x में चलेंगे हम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग यूनिट इन गिवन रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो हार्ड होता है, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट होता है। हार्डवेयर जो बाहर की चीज़ जो हमें दिखती है, सॉफ्टवेयर जो अंदर की चीज़ होती है। हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर, विच वी कैन सी फील एंड टच, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर का पूरा परिवार, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, विच वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं,
फील महसूस कर सकते हैं बट नॉट टच, जिसे हम छू नहीं सकते, डेट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल के लिए जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर का परिवार है, पूरा MS ऑफिस, पेंट है, वर्ड है, एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है, टैली है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टाइपिंग वगैरह वगैरह सब, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट चलें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच आर वर्क्स रन ओवर सिस्टम, डेट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जितनी भी विंडो हैं, विंडो XP, विंडो 98, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो आने वाली है 12, जिसके एम्बेसडर हैं डॉली चाय वाला। बंदा चाय बनाते बनाते इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। उसकी चाय देखिए कैसे बनाता है, डॉली चाय वाला, जो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। मतलब उसे चाय को पी के मतलब उसको ना एकदम हमें ना बहुत अजीब लगता है, पता नहीं छू लेता है या नहीं छू पाता है, क्या करता है वो, ठीक है, बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन अब क्यों मनाएगा वो भाई? एक बार ना बंदा बस चर्चित हो जाए, एक बार जो चर्चा में आ जाता है ना, चर्चा मतलब ट्रेंडिंग में आ जाता है, उसको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? अभी कुछ दिन पहले वो आया था, वो क्या नाम है, वो रानू मंडल आई थी, छोटा सा गाना बनाया था, क्या था वो? तेरी मेरी कुछ नहीं, पूरे गाने में बस यही है, फेमस हो गई बंदी, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिन पहले वो आया था कच्चा बादाम, ठीक है, बचपन का प्यार कहीं भूल न जाना रे। इसके अलावा टेंगे टेंगे गाना चला था, ठीक है, और उससे पहले चलें हैरी मेरी मोटो चला था, बहुत सारे गाने चल रहे हैं, ठीक है, मैडम तू घूमे मनाली, हमारे मथुरा में आ जा, ऐसे बहुत सारे गाने चलते हैं। तो एक बार ना बंदा फेमस हो जाए, एक बार बंदा फेमस हो जाए, फिर उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? उसको बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए महेंद्र सिंह धोनी बनने से पहले क्या थे? एक टिकट कलेक्टर थे, TC। तब उनसे कोई एडवर्टाइजमेंट करवाता? नहीं करवाता ना, वो करते। अब वो क्रिकेटर बने, लोग उनको जानने लगे दुनिया में जहाँ में, अब वो कुछ भी लेके आए हैं तो हर कोई देखेगा तो उनकी बात ऑटोमेटिक मानेंगे, क्योंकि वो लोग ना अब हमारे इंस्पायरेशन बन चुके हैं। धोनी अगर ये भी बोले ना कि ये सुपारी खानी है, इससे सेहत अच्छी होती है, तो लोग खाना शुरू कर देंगे। अरे जैसे वही देख लो, जुआ में है केसरी का दम, अजय देवगन, पहले तो सिर्फ अजय देवगन था, उसके बाद अक्षय कुमार लपेटे में आ गया, अब शाहरुख खान भी आ गया। शाहरुख खान को तो छोड़ो ही, अब तो वो भी आ गया है, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ, वो भी आ गया है। हमने उसके भी बैनर लगे देखे हैं। धीरे धीरे करके विमल का जो मालिक है सबको ले आएगा लाइन में, सबको ले आएगा। ये क्या है? अब वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पब्लिक खा रही है, खा रही नहीं खा रही। तो सक्सेसफुल होने के बाद ये सब होता है, ठीक है। इनको छोटा छोटा ऐड करने का बहुत मोटा पैसा मिलता है। 30 सेकंड के ऐड ये कर जाए ना, मुँह चमका जाए बस, उसमें ही खेल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो साबुन का लक्स का, आपका नंबर 1 का, आपका क्या नाम है डिटॉल का, ठीक है, बहुत सारे घड़ी का, वॉशिंग पाउडर निरमा, पता नहीं कहाँ चला गया ठीक है नहीं है। ऐड में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं है वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में है। सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई पैसा कमाता है एक्टर में, तो वो कमाता है अमिताभ बच्चन। उसके छोटे छोटे ऐड के करोड़ों अरबों में पैसे लेता है वो बंदा। एक्ट्रेस में कौन लेता होगा, सोचो। किस किस का ऐड देखा है आपने एक्ट्रेस में? हेमा मालिनी किसका ऐड करती है? आरू का करती है। हाँ, आरू का करती है। माधुरी दीक्षित भी करती है, बहुत एक्ट्रेस करती हैं, बहुत सारी करती हैं, ठीक है। साउथ की कोई एक्ट्रेस करती देखी है? ना करती है ना करेगी। साउथ को कोई एक्टर किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करता देखा है? ना देखा है, ना देख पाओगे। उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, उनकी सोच में। इनकी ना सोच बहुत घटिया है, ये पैसे के लिए बिक जाते हैं। वो लोग नहीं बिकते, वो अपने ज़मीन को नहीं बेचते। वो कभी भी वो देख लेना, फिल्म हम भी देखते हैं, फिल्में देखनी भी चाहिए। फिल्मों से बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है हमें। आचार्य चाणक्य का नाम सुना है? बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। भारत को अखंड भारत बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य की जितनी तारीफ़ करो उतनी तारीफ़ कम है।
चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे। ठीक है, जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना करने वाले चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जिसको पूरी दुनिया जानती है और मानती है, महान सम्राट अशोक, उनके नाम के आगे महान लगाते हैं। आज तक अगर महान राजा कोई हुआ है तो वो एकमात्र सिर्फ एक ही हुआ है, वो है सम्राट अशोक। उनकी बराबरी ना किसी ने की थी, ना कोई कर पाएगा, ना कोई कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे आए बिंदुसार। 10 सम्राट हुए हैं मौर्य साम्राज्य में, 3 लोगों के प्रधानमंत्री रहे हैं आचार्य चाणक्य। 3 लोगों की ज़िंदगी में प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, उन्होंने की एक कहावत थी, पता क्या रहे थे हम, किस चीज़ पे चल रहे थे? हाँ, आचार्य चाणक्य ने ये कहा था हमें ना कभी भी अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में, नहीं तो हमारा पूरा कैरियर जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए संजय दत्त का हो गया था। दिव्या भारती का नाम सुना है? दिव्या भारती एक ऐसी हीरोइन थी जिसकी बराबरी आज तक कोई ना कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। उसके अंदर इतनी सारे गुण थे, इतनी सारी क्वालिटीज़ थी कि उनसे लोग इतने ज़्यादा खपा रहते थे कि उनको ना मरवा दिया। ठीक है, संजय दत्त का नहीं देखा था क्या हुआ था, कितने दिन जेल में रहा था बंदा। कुछ हरकतें ना हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी ये लोग ही एडवर्टाइजमेंट करें, मतलब आप ही बताओ, ये गुटखा जो है कोई अच्छी चीज़ है क्या? इससे सब जानी जाती है, उसमें नीचे लिखा भी रहता है एल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, इससे आपकी जान भी जा सकती है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग खाते हैं, बेवकूफ़ हैं, फिर भी खाते हैं, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि प्रचार इतने बड़े स्टार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टार आके अगर प्रचार करेंगे तो लोग तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, अच्छी चीज़ों का नहीं करते। कभी आज तक हमने किसी दूध का प्रचार करते नहीं देखा किसी भी एक्टर को, लो भाई दूध पियो इससे ताकत आती है, नहीं देखा आज तक। जूस का कोई प्रचार करते नहीं देखा कभी भी, आम का जूस पियो, मौसम्बी का जूस पियो, अनार का पियो, कोई नहीं करते देखा हमने। अच्छी चीज़ों का कभी प्रचार होता ही नहीं है। कभी हमने किताब कॉपी का प्रचार करते नहीं देखे। कोल्ड ड्रिंक का देख लो, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, थम्स अप, रिस्क उठाओ, नाम बनाओ। इसमें कौन सी रिस्क है हमें ये समझ नहीं आती भाई। पेप्सी पीने में कौन सी रिस्क है? ऋतिक रोशन ने प्रचार कैसे किया? मतलब उसमें इतना जोश आ जाता है कि मतलब पहाड़ पे चढ़ जाता है। बताओ, कभी पढ़ाई पे जोर नहीं देते कि भाई पढ़ो, पढ़ के आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। पढ़ाई का कोई प्रचार करते नहीं देखा हमने, पढ़ाई के बारे में 2 शब्द बोलते ही नहीं देखा कोई। हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं कभी शिक्षा के बारे में 2 शब्द बोलते ही नहीं हैं। दंगा करवा लो, लड़ाई करवा लो, फसाद करवा लो, बस उल्टी चीज़ें करवा लो, बस यही करते हैं बस। ठीक है, तो कहीं और चल रहे थे हम, कहीं भटक गए। हाँ, तो साउथ पे चल रहे थे हम। साउथ की मूवीज़ में सबसे अच्छी बात ये है, उनकी जितनी भी एक्ट्रेस होती है, किसी भी मूवी को उठा के देख लेना, कपड़े वो पूरे पहनती हैं, कुछ को छोड़ के, क्योंकि एक्सपेक्शन मिल जाते हैं, अपवाद मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। वो हर धर्म में मिल जाएंगे, हर जाति में मिल जाएंगे, हर मजहब में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, हर फील्ड में मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाएंगे। वो एक आधा एक्सपेक्शन मिल ही जाता है। मोस्टली आप देखोगे उनकी जो वो है ना संस्कार हैं एकदम ए ग्रेड के हैं। उनके बारे में जितनी तारीफ़ करो आप उतनी ही कम है। उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा, सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है साउथ। ऐसे समझ लो अगर आज कहीं स्वर्ग है ना, वो साउथ में ही है। आपके केरला, आपको तमिलनाडु, इसके अलावा चेन्नई में ही तो आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, कितनी अच्छी मूवी थी शाहरुख खान की। क्या नाम है उस लड़की का? शायद दीपिका पादुकोण थी क्या? दीपिका पादुकोण। वो तो खैर बॉलीवुड के हैं ये दोनों, लेकिन उसमें जो सीन दिखाए गए हैं साउथ के, वो कितने अच्छे दिखाए गए हैं। इसके अलावा अब जितने भी एक्टर हैं, अल्लू अर्जुन, ये मत बोलना सर कंप्यूटर की क्लास में ये क्या चल रहा है, हम ऐसे ही हैं। ठीक है, अल्लू अर्जुन है, आपके नागार्जुन है, आपका महेश बाबू है, इसके अलावा रवि तेजा है, और बताओ एक आध नाम, रामचरण, कितना अच्छा है बंदा। ठीक है, और प्रभास है, और अभी वो जो कॉमेडियन है सबसे ज़्यादा मज़ा दिलवाता है, कुट्टा सा जो है क्या नाम है उसका, ब्रह्मानंदम, उसकी तो बात ही अलग है। वो
कोई रो भी रहा हो ना, कहीं किसी के जनाजे में अगर बैठे हों, जनाजा मतलब समझते कोई मरे हुए उस व्यक्ति के पास लोग रो रहे हों, स्क्रीन पे उसकी वो चला देना, आप कोई भी वीडियो चला देना, अगर ना सारे लोग हंसने लग जाए तो हमसे कहना, उसका चेहरा देख के हंस जाओगे, चेहरा देख के हंस जाओगे, ऐसा बंदा है। जैसे बॉलीवुड में वो था ना एक बंदा जॉनी लीवर, सेम है, 2 कॉपी, उससे भी आगे निकल गया है, समझ लो एक तरीके से। जॉनी लीवर तो बूढ़ा हो गया, उसकी जगह उसने ले ली है। और भी हैं कॉमेडियन साउथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रह्मानंदम ही है। किसी भी मूवी को उठा के देख लो, हर मूवी में मिल जाता है वो ब्रह्मानंदम। अगर वो ना देखे तो मूवी भी अच्छी नहीं लगती, फिर मूवी भी अच्छी नहीं लगती। और भी हैं, बहुत सारे हैं। एक्ट्रेस में हमें नाम कम याद हैं, एक्ट्रेस में नाम आप लोगों को याद होंगे शायद, बताओ एक आध का नाम याद नहीं, लेकिन मूवी खूब देखते हैं, उनके नाम याद रहते भी नहीं हैं। जैसे एक आध का हम बताते हैं, काजल अग्रवाल है, कौन, तमन्ना वासु है, स्मृति मंदाना करके है एक, मंदाना है, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा श्रेया सरन करके है एक, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी हैं, कुछ तो इतनी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हैं जो हर मूवी में आपको वही मिलती हैं, दिखती हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इन लोगों को कभी भी आपने ना कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी हरकत नहीं सुनी होगी इनकी। सोशल मीडिया पे आप कमेंटबाजी जितनी भी सुनोगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुनोगे, साउथ की कभी कोई सुनाई नहीं देती, कभी सुनने का मौका नहीं मिलता। कभी किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करते। ये टिप्पणी मतलब समझते हैं, कमेंटबाजी ऐसे ही ये जो लोग कर देते हैं बॉलीवुड वाले किसी दूसरे के बारे में। जैसे अभी सलमान खान के भतीजे की शादी हुई थी, उससे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा से, क्या नाम था सलमान खान के भतीजे का, रियाज खान था या ऐसे ही करके कुछ था। जब लड़का लड़की राजी हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई। कुछ लोग कमेंटबाजी कर रहे थे कि वो सोनाक्षी सिन्हा से सलमान खान शादी नहीं करेंगे, वो बंदे ने प्रॉमिस कर दिया ना, पर करेगा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात पे अड़िग रहते हैं। जैसे एक कहावत पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, अच्छा साथ में खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अवचल होकर सब संकट तूफानों से, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नव के द्वारे। ऐसे ही सलमान खान ऐसा ही बंदा है, उसने प्रॉमिस कर दिया तो शादी नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं। जिससे करना था उससे वो नहीं पाई, ठीक है। लेकिन वो ऐसा बंदा है जिससे हर लड़की करने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं करती उसको, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, साउथ की हो, टॉलीवुड की हो, या बिजनेस सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, कोई भी मना नहीं करेगी। क्योंकि ना उस बंदे ने ना बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, अपने आप को जीरो से हीरो बनाया उसने। जो लोग जीरो से हीरो बनते हैं ना, वो ऐसे किसी को आसानी से नहीं मिल जाते। जिनकी उन लोगों की जो ख्वाहिश होती है, अगर उनको वो ना मिले तो फिर वो किसी से ही नहीं करते। फिर ऐसे बहुत हैं। और वो भी तो है रेखा, एक्ट्रेस में, उसने भी तो शादी नहीं की, वो भी तो अमिताभ बच्चन से करना चाहती थी रेखा, बॉलीवुड में, उसने नहीं की। सलमान खान ऐश्वर्या राय से करने चाहते थे, उसकी शादी नहीं हो पाई, तो फिर सलमान खान ने नहीं की, उधर रेखा ने नहीं की। दोनों बाप ने और बेटे ने 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। तप्पू, उसने भी नहीं की। बिपाशा तप्पू है, सब ऐसे कुछ नाम है, बिपाशा बसु नहीं, तप्पू अलग है, उसने भी नहीं की। बहुत सारी हैं, उन्होंने नहीं की, बहुत लोगों ने नहीं की। हमारे राहुल जी भी हैं, बहुत हैं ऐसे। कुछ लोग ना, ये तो खैर ऐसे हैं, कुछ लोग महान होते हैं, वो लोग शादी करते नहीं हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब शादी नहीं की, उन्होंने सोचा कि भाई मैं शादी कर लूँगा तो मैं जो करना चाहता हूँ उसमें डिस्ट्रैक्शंस पैदा होंगी। जैसे एक रोबोट 2.0 मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो तो, रजनीकांत की। रजनीकांत को भगवान की तरह पूजा जाता है साउथ में। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम करता है, वहाँ पे बहुत सारे NGO चलाता है, ट्रस्ट चलाता है, लोगों की सर्विस करता है, उसके नाम से हॉस्पिटल, ट्रस्ट, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या है, कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें उसने दिखाया तो है वो लड़की कितना परेशान करती है उसको। साइंटिस्ट ही तो है उसमें, फोकस नहीं कर पाता, ये रियलिटी है।
अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है ना अपर लेवल का, तो ऐसी डिस्ट्रक्शन से बचना पड़ेगा। बहुत हुए हैं ऐसे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी नहीं की, कलाम साहब ने नहीं की, और भी बहुत हैं। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं इनमें से तो किसी ने ही नहीं की। बताओ किसी ने की हो तो? एक ने भी नहीं की। सैकड़ों में है, हमें तो 10-20 के नाम याद रहते हैं, 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 40-50, हमें 150-200 नाम याद होंगे, किसी किसी को तो इतने भी नहीं होते। इन 150-200 में से एक भी बंदे ने शादी नहीं की है। इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। इनमें लड़कियां भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई ने बेचारी ने शादी की थी, शादी करके भी क्या फ़ायदा हुआ? कुछ दिन बाद ही उसके पति को मार दिया गया था। फिर उसका बच्चा था, उसके पीछे भी ना धो के पड़ गए थे, उसको जैसे तैसे उसने बचाया। बहुत हैं, ठीक है। मायावती जी भी हैं, इन्होंने भी शादी नहीं की। काशीराम साहब थे जिन्होंने बीएसपी पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी शादी नहीं की, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हमें नाम याद नहीं आ रहे, या फिर हो सकता है जिनके नाम आपको पता हो। उन्होंने, बहुत लोगों ने शादी नहीं की है। बिजनेस फील्ड में अगर हम आएँ तो सबसे बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में जिनकी गिनती आती है, बताइए नाम क्या है? वो हमारे भारत के ही हैं, श्री रतन टाटा जी। उन्होंने भी शादी नहीं की, ठीक है। तो जितने भी बताओ, रतन टाटा जी ने शादी नहीं, क्या हुआ इतनी संपत्ति का? संपत्ति की कोई लिमिट नहीं है, सब भारत की है, वो भारत के लोगों के लिए ही है। उनकी भी बहुत सारी ट्रस्ट चल रही हैं, अगर चल रही हैं, ऐसा है हम लोगों को उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। फ़ायदा मिल क्यों नहीं पा रहा है? जो महान लोग होते हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं, जैसे हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ना पैसा पहुंचता नहीं है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी, अगर नाम सुना हो तो आपने, राजीव गांधी जी को भी मार दिया गया था। जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, इनसे लोग खफाई रहते हैं, अच्छे लोग लोगों को पसंद है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं इंसान को ना ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, आप ना एकदम बीच के से बनो, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्धा ने एक मार्ग दिया था, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। वो ये बोलते हैं इंसान को बीच का सा होना चाहिए, ना तो आप ज़्यादा पैसे वाले हों, ना आप बहुत ज़्यादा गरीब हों। अब मिडिल क्लास रहो, मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है, मिडिल क्लास होना हमारे हिसाब से बहुत ठीक है। ज़्यादा गरीब रहोगे तो रोज़ रोज़ की चिक रहेगी, डेली खाने की प्रॉब्लम रहेगी। अब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाओगे तो आपके पीछे चोर, डकैत, पता नहीं कौन कौन, स्ट्रीट किडनैपर, पता नहीं कौन कौन लग जाएंगे, आपको लूटपाट करने वाले, आपके मारने वाले। दुश्मन कब बनते हैं? जब पैसा आता है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पैसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और सबसे बड़ा दोस्त भी पैसा ही है। जैसे ही पैसा हमारे पास आता है ना, दुश्मन भी धीरे धीरे हमारे बनते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बनते रहते हैं। लोगों को ना हमारी सक्सेस अच्छी नहीं लगती, लोगों को हमारी फेलियरिटी अच्छी लगती है। लोग चाहते नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों। लोग ये तो चाहते हैं कि बंदा तरक्की करे, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमसे ज़्यादा तरक्की करे। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति थे, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है स्टोरी। एक व्यक्ति थे, उनके 2 लड़के थे। उनके जो पिताजी थे वो आर्मी में ना सूबेदार थे। सूबेदार की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनके 2 बेटे थे, पैसे की कोई कमी थी नहीं, ज़्यादा पैसा होना भी बुरा है। लोग ना, उनके जो बच्चे होते हैं अय्यास होते हैं, एकदम जाहिल, गंवार, बेवकूफ़, उल्टी सीधी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। सारे नशे, सारे ऐब उनके अंदर आ जाते हैं। ज़्यादा पैसा भी होना मेरे हिसाब से बेकार है। अगर पैसा है भी तो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाने के बाद उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि किन किन तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि पैसे को ना कंट्रोल करके कैसे रखा जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है। पहला लड़का मर गया, मार दिया गया डकैतों ने। दूसरा लड़का फिर घर में घुस के आके मार दिया गया। 2 ही लड़के थे, बहुत सारी अथाह संपत्ति है। क्या होगा उस संपत्ति का? आप ही बताओ क्या होगा जब आपके बच्चे ही ना रहे? तो हमें ना पैसे कमाने के चक्कर में आप लोग भी आगे चल के गृहस्थ जीवन में जाएंगे। इन चीज़ों पे फोकस देना है हमें। पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, जैसे खाना सिर्फ खाना नहीं होता। इस कोचिंग में पढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य होता है, वो होता है संस्कार देना, क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम मथुरा वृंदावन। अगर हम ये चीज़ आपके अंदर नहीं डाल पाए तो हमारे पढ़ाना व्यर्थ है, हमारा मथुरावासी होना ही व्यर्थ है।
तो ना पैसे पे हमें इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हमें महत्व देना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स पर। इंसान ही चला जाएगा तो पैसे का होगा क्या? अगर वो पैसे पे ध्यान ना दे के, वो आते ही नहीं थे घर ही नहीं आ रहे, लड़का कर क्या रहा है, घर से बोल के आ रहा पढ़ने की और बाहर जाके शराब पी रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहा है, इधर पड़ा हुआ है उधर पड़ा हुआ है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इससे गाली दे रहा है उससे गाली दे रहा है, तो क्या होगा? एंड खराब ही होगा। अगर वो पैसे पे थोड़ा सा ध्यान कम दे के अगर बच्चों पे ध्यान दे लेते तो दोनों सही सलामत होते नहीं होते ना। तो हमें पैसे पे भी इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि साला पता चले कि फैमिली मतलब ख़त्म हो गई। ठीक है, चल कहाँ रहते हैं हम? सॉफ्टवेयर पर सॉफ्टवेयर पे चल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बड़ी प्रॉब्लम।